खिताब को सुनते हैं। तो अब मैं आपको मुबारक देता हूँ। आइए आज का पैगाम सुनने से पहले हम पढ़ेंगे कि कहाँ से हम आज खुदा का कलाम सुनाएंगे। मुकाशफा की किताब, खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा, उसका पहला बाब, उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। मुकाशफा पहला बाब 9वीं आयत से यहां लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूं, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमुस कहलाता है, कि खुदावन के दिन रूह में आ गया और अपने पीछे नरसिंगे किसी ये एक बड़ी आवाज सुनी कि जो कुछ तू देखता है उसको किताब में लिख कर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, यानी इफसुस और स्मरना और परगमन और थवातीरा और सरदीस और फिलदिल्फिया और लौदीकिया में। मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा जिसने मुझसे कहा था, और फिर कार सोने के 7 चिरागदान देखे। गौर से सुनिए, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानद थी, और उसके पांव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में दबाया गया हो, और उसकी आवाज जोर के पानी की सी थी, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में से एक 2 धारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, ये वो कहते हैं मैं खुद मुर्दों की तरह उसके कदमों में गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखा, खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूं। मैं मर गया था और देख अब दराबाद जिंदा रहूंगा, और मौत और आलमे रवा की कुंजियां मेरे पास है। हालेलुया। खुदा के कलाम के पढ़े जाने की वसीला से हम सबको बरकत मिले। आमीन आमीन। तशरीफ रखिए, बैठिए। मुकाशफा की किताब में ये जो मैंने पैगामात का सिलसिला शुरू किया है, आज मेरा ख्याल था कि मुकाशफा की किताब के पहले बाब में से सारे पैगामात मुकम्मल हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगले इतवार भी मुकाशफा पहले बाब में से कलाम होगा। मेरी अर्ज है, 2 अर्ज है मेरी आपसे। पहली अर्ज ये है कि मेरे लिए दुआ करें कि खुदा मुझे ऐसे अल्फाज दे ताकि सबको मुकाशफा की समझ आए। नंबर 2, दूसरी अर्ज कि आप चैप्टर नंबर 1 मुकाशफा पहला बाब घर से जरूर पढ़ के आए। अगर हो सके तो 1 से ज्यादा दफा पढ़े, ताकि जब मैं आपको कलाम सुनाऊं तो आपके हाँ ये तो बातें मुझे पहले से मालूम है, तो ऐसे सीखने में आसानी होगी। तो आज जो आयात मैंने आपके सामने तिलावत की है, आइए उसमें से मैं आपके सामने पेश करता हूं चंद अहम बातें। यूहन्ना कहता है कि मैं पतमुस के जजीरे में था, तो वो कहते हैं कि मैं कोई जुर्म करके नहीं गया था, यीशु की गवाही की वजह से मैं उस टापू में था, आइलैंड में था, कैद था। और वहां क्या हुआ, खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया। इसका मतलब है कि खुदावंद का एक ऐसा दिन था जिस दिन मैं रोया देखने लगा। गार में था और कैद की हालत में था, क्योंकि कैद हथकड़ी तो नहीं लगी थी, लेकिन इसको जजीरे में काले पानी में सजा के तौर पर भेज दिया गया था। तो वो कहता है कि मैं जजीरे में था, और वहां क्या हुआ, वहां मैंने जो देखा वो मंजर वो बयान करता है। वो कहता है यूहन्ना कि मैं गवाही देने की वजह से वहां कैद में था। और यहां लिखा है कि खुदावंद के दिन
میں روح میں آ گیا. اب غور سے سنیے ذرا پلیز. مکاشفہ کی کتاب میں آپ خداوند کا دن اس کے بارے میں ایک تفصیلی پیغام، بہت طویل پیغام سنیں گے. عنوان کیا ہوگا؟ خداوند کا دن. آج میں خداوند کے دن کے بارے میں وہ اسٹڈی نہیں دوں گا جو آگے جا کے دینی ہے. خداوند کا دن یہ کوئی سال کا دن ہے. اس کی بات آگے جا کے کریں گے. بڑی مصیبتوں کا دن جس میں خداوند اپنے دشمنوں سے بدلا لے گا، جس میں خداوند یسوع مسیح ان سب سے بدلا لے گا جنہوں نے اسے رد کیا. آج جب ہم خدا کا کلام سناتے ہیں دنیا کے لوگوں کو اور نامی مسیحوں کو، جب ہم خدا کے کلام کی منادی کرتے ہیں، لوگ بڑے آرام سے یسوع مسیح کی تعلیم کو رد کر دیتے ہیں. یسوع مسیح ان سب سے بدلا لے گا جو اسے رد کرتے ہیں. یہ کب ہوگا؟ اس دن کو کہتے ہیں خداوند کا دن. اس وقت کلیسیا آسمان پہ ہوگی. تو اس کی بات ہم بعد میں کریں گے کیونکہ یہ بہت لمبا چوڑا پیغام ہے. اس کے لیے کئی گھنٹے چاہیے اور آگے جا کے آپ سنیں گے. لیکن یہ جو یوحنا کہتا ہے میں خداوند کے دن روح میں آ گیا، یعنی خداوند کا ایک دن تھا اور اس دن میں نے رویا دیکھی. یہ دوسری بات ہے. بعض خاتموں کا خیال ہے کہ یہ اتوار کا دن تھا، خداوند کا دن. ویسے آج کون سا دن ہے؟ اتوار کا دن ہے. اور اتوار کے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد مناتے ہیں، کیونکہ یسوع مسیح اتوار کے دن جی اٹھا تھا. ہفتے کی پہلی رات، ہفتے کے پہلے دن پاؤں بٹتے ہی ابھی صبح کا وقت تھا کہ قبر کھل گئی اور یسوع مسیح جی اٹھا. آج ہم ہر اتوار کو پوری دنیا میں جو عبادت کرتے ہیں دراصل یہ یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے. تو یوحنا کہتا ہے کہ خداوند کے دن، تو کہا جاتا ہے کہ یہ ضرور اتوار کا دن ہوگا کہ وہ ایک رویا دیکھتا ہے. اب آگے چلیے پلیز، بائبل کھلی رکھیے کیونکہ ہم زیادہ مکاشفہ کے پہلے باب میں سے ہی پڑھیں گے. تو کہتا ہے خداوند کے دن میں روح میں آ گیا، رویا میں آ گیا اور رویا دیکھنے لگا. اور کیا لکھا ہے؟ اور اپنے پیچھے نرسنگے کے سی ایک بڑی آواز سنی کہ جو کچھ تو دیکھتا ہے اس کو کتاب میں لکھ کر 7 کلیسیوں کو بھیج دے. بڑی زوردار آواز آئی، یوحنا جو کچھ تو دیکھتا ہے یہ سارا کچھ لکھ کر 7 کلیسیوں کو دے دے. آگے 7 کلیسیوں کے نام لکھے ہیں، ان کو بھیج دے، ان کے لیے یہ لکھ دے. کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، جو آواز دے رہا ہے اس کو پیچھے مڑ کے دیکھا. یہ ہے کون ہے جس کی اس قدر بلند آواز ہے اور وہ کہتا ہے کہ تو جو کچھ دیکھتا ہے اس کو لکھ لے اور 7 کلیسیوں کو بھیج دے. کلیسیا کے اوپر پیغام میں اگلی دفعہ دوں گا کلیسیا کیا ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں 7 کلیسیوں کو بھیج دے. کہتے میں جو ہی پیچھے مڑا کہ دیکھوں تو کیا دیکھا؟ کہتے میں نے آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا اور کہتے کہ میں نے جب پیچھے دیکھا تو اس نے مجھ سے کہا، جس نے مجھ سے بات کی تھی اس کو دیکھا اور پھر کر میں نے سونے کے 7 چراغ دان دیکھے. پلیز توجہ سے سنیے. یوحنا کہتا ہے جس نے مجھے آواز دی تھی کہ یوحنا جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس کو لکھ لے اور 7 کلیسیاؤں کو دے دے. کہتا میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے یہ جو آواز دے رہا ہے. تو میں نے کیا دیکھا؟ جو منظر اس نے دیکھا وہ ذرا غور سے سنیے. یہ آپ کو خداوند یسوع مسیح کا حلیہ نظر آئے گا. اب آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یوحنا جب یہ منظر دیکھ رہا ہے اس سے پہلے یسوع مسیح آسمان میں جا چکا ہے. ہلو، آپ کو پتہ ہے نا 12 شاگرد جب پہاڑ میں تھے اور یسوع آسمان پہ اٹھا لیا گیا، وہ یسوع مسیح تو آسمان پہ چلا گیا ہے اور یوحنا آج اسے دوبارہ ایک نئے روپ میں دیکھ رہا ہے. یسوع مسیح دنیا میں جب آیا تو کیسے آیا؟ بادشاہ بن کے، جلالی بن کے؟ جی نہیں، عام انسان، ایک غریب بچہ، ایک عام انسان بن کے آیا. لیکن اب جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران ہو گیا. سنیے کیا منظر اس نے دیکھا. کہتے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا ہے. تو پیچھے مڑ کے میں نے دیکھا کہ 7 چراغ دان ہیں. مجھے بتائیے اس نے 7 چراغ دیکھے یا چراغ دان؟ کیا لکھا ہے؟ چراغ دان کیا ہوتے ہیں؟ جن کے
चिराग रखा जाता है। चिरागदान क्या होते हैं? जिनके ऊपर यीशु मसीह ने कहा कि चिराग जलाकर चिरागदान पे रखते हैं और ऊंची जगह पे रखते हैं ताकि सबको रोशनी मिले, और चिराग जलाकर चिरागदान के ऊपर रखकर रखते हैं। ऐसा नहीं करते कि उसको किसी चारपाई के नीचे या बेड के नीचे या किसी टेबल पे नीचे रखते हैं, बल्कि ऊंची जगह पर रखते हैं। तो यूहन्ना कहता है मैंने पीछे मुड़कर देखा 7 चिरागदान थे। पुराने अहदनामे में खुरूज की किताब में 7 चिरागों का जिक्र है, लेकिन उनका स्टैंड एक ही है। ये देखिए जरा, ये देखें इस तरह से, यहां मेरी तरफ देखिए, उनका स्टैंड जो है वो एक ही है। जो पुराने अहदनामे में खुरूज की किताब में 7 चिरागदान है, वो कैसे हैं? उनका एक ही स्टैंड है और एक स्टैंड के ऊपर एक चिराग दरमियान में है और 3 इस तरफ है और 3 इस तरफ है, और ये हैकल में है। फिर सुनिए, ये एक स्टैंड है और उसके ऊपर एक ही स्टैंड के ऊपर 7 चिराग हैं। पहला चिरागदान जो दरमियान में है, 3 दाईं तरफ है और 3 बाईं तरफ है। ये यहूदियों का एक चिरागदान का मंजर है, लेकिन वो एक ही स्टैंड में है। लेकिन यहां जो यूहन्ना ने देखा, उसने एक नहीं देखा, उसने हर चिरागदान को अलग अलग देखा है। 7 चिरागदान अलग अलग, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा। उसने 7 चिरागदान एक स्टैंड में नहीं देखे, अलग अलग देखे। तो देखे क्या है? क्या देखे? क्या देखे जी? इंग्लिश में, उर्दू में शमादान भी कहते हैं, इंग्लिश में कैंडल स्टिक भी, कैंडल स्टैंड भी कहते हैं, शमादान। तो उसने कितने देखे हैं? एक ही स्टैंड में देखे हैं या अलग अलग देखे हैं? 7 चिरागदान अलग अलग उसने देखे। और ये 7 चिरागदान आगे जाके आपको इसका भेद सुनाऊंगा मैं, ये 7 चिरागदान है क्या। लेकिन थोड़ा सा पहले ये सुन लें कि उन 7 चिरागदानों के दरमियान में उसने कुछ और देखा। पहला उसने ये देखा कि 7 चिरागदान है। मैंने आपको बता दिया कि 7 चिरागदान जो है उनके ऊपर चिराग नहीं है, उनके ऊपर चिराग नहीं जल रहे, सिर्फ स्टैंड है। आगे जाके लिखा है, यीशु मसीह ने बताया कि ये 7 चिरागदान 7 कलीसियाएं हैं। हाँ जी, पता चल गया। ये 7 चिरागदान क्या है? 7 चिरागदान क्या है? इनके ऊपर चिराग नहीं है, ठीक है। कलीसिया सिर्फ चिरागदान है, कोई भी कलीसिया, वो सिर्फ एक कैंडल स्टिक है, वो शमादान है, खुद शमा नहीं है। यूहन्ना, यही यूहन्ना अपनी इंजील में लिखता है, अपने बारे में लिखता है कि यूहन्ना खुद तो नूर नहीं था, नूर की गवाही देने आया था। यूहन्ना खुद तो नूर नहीं था, नूर की गवाही देने आया था। और कलीसिया खुद तो नूर नहीं है, ये शमादान है, ये कैंडल स्टिक है, ये चिरागदान है, लेकिन उसके ऊपर चिराग जो है, जो नूर जो है, वो यीशु मसीह है। बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया, फिर बोले हालेलुया। चंद दिन तालियां बजा सकते हैं। चंद दिन पहले लोगों ने पूरी दुनिया में देखा सुपर मून, चांद बहुत बड़ा हो गया क्योंकि जमीन के करीब आ गया था। उसकी रोशनी जो है चांद की, उसकी अपनी रोशनी नहीं है। सुन रहे हैं आप सब? चांद की रोशनी अपनी नहीं है। अगर आप साइंस समझते हैं, जामे फल्की को समझते हैं, तो सूरज की शुआएं चांद के ऊपर पड़ती है और सूरज की शुआएं जो है जब चांद के ऊपर पड़ती हैं तो चांद मुनव्वर हो जाता है। जब चांद मुनव्वर होता है तो सूरज की शुआएं चांद पर और चांद की शुआएं कहां पे? जमीन पे। आपको समझ आ गई? तो कलीसिया चिरागदान है। जब यीशु जो सूरज है, आफताब सदाकत है, जब वो चमकता है तो चिरागदानों को मुनव्वर कर देता है, कलीसियाएं मुनव्वर हो जाती हैं। और जब कलीसियाएं मुनव्वर होती हैं तो इसकी रोशनी पूरी दुनिया में फैल जाती है। हालेलुया। हम खुद तो नूर नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, मत्ती की इंजील 5वां बाब, आपने ये आयत पढ़ी होगी, शागिर्दों से कहा तुम दुनिया का नूर हो। क्या कहा? फिर बोलिए, यीशु ने अपने शागिर्दों को क्या कहा? तुम दुनिया का नूर हो। यूहन्ना ने तो कहा अपने
अपने बारे में कि मैं खुद नूर नहीं हूं, लेकिन यीशु मसीह जब हमें नूर कहता है, जब यीशु मसीह कहता है तुम नूर हो, तो ये हमारा जो नूर है, हम जो नूर है, हमारी जो रोशनी है, ये चांद की तरह की रोशनी है, हमारी अपनी नहीं, उसकी रोशनी है। उसका जलाल हमारे चेहरे से मुनक्स होता है। और पौलुस लिखता है हम मसीह के नूर को, उसके तजल्ली को लेकर दुनिया को मुनव्वर कर देते हैं। हालेलुया, सब बोले हालेलुया। अब चिरागदान है, चिराग नहीं है, और रोशनी जो है वो चिरागों के अंदर जो होती है वो तेल से जलती है। चिराग कैसे जलती है जी बोलिए? चिराग कैसे जलते हैं? तेल से। रुल्कुस हमारा तेल है, रुल्कुस तेल है। रुल्कुस क्या बोले? दोबारा बोले। और चिराग तेल से जलते हैं। हम चिरागदान हैं, और जब रुल्कुस का तेल, पाकरू का तेल हमारे अंदर आ जाता है, जब हम मसा हो जाते हैं तो हम मुनव्वर हो जाते हैं और पूरी दुनिया को मुनव्वर करते हैं। बोले हालेलुया, हालेलुया। और लेकिन 7 कलीसियाएं ये चिरागदान है और मसीह चिराग है। पुराने अहद का तस्वर मैंने आपको बता दिया है। उनको काहिन जो है 7 चिरागदानों को खुद मुनव्वर करता था, ठीक है। लेकिन हमारा यीशु मसीह जब नूर, उसका नूर चमकता है, हम नूर हो जाते हैं। एक आयत मैं बता रहा हूं, पढ़ेंगे नहीं, यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत लिख सकते हैं। यूहन्ना की इंजील 8वां बाब 12वीं आयत, वहां लिखा है यीशु ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। क्या कहा? मत्ती 5 बाब में क्या कहा था? तुम दुनिया के नूर हो। बिल्कुल सुनिए, मत्ती 5 बाब में यीशु ने अपने शगिर्दों से क्या कहा? तुम दुनिया के नूर हो। और यूहन्ना 8 बाब की 12 आयत में यीशु अपने बारे में कह रहा है मैं दुनिया का नूर हूं। इसका मतलब यीशु भी नूर, उसकी कलीसियाएं भी नूर, यीशु भी रोशनी, हम कलीसियाएं भी रोशनी, लेकिन हमारी रोशनी हमारी अपनी नहीं, ये यीशु मसीह की रोशनी है जिससे हम सारी दुनिया को मनोवर करते हैं। हालेलुया, सब हालेलुया। और नूर तारीकी में चमकता है, नूर तारीकी में चमकता है। सिस्टर मैना के बारे में एक बात बताना चाहता हूं। जब वो काम करती हैं, उनका एक कोलीग है, कोई मुस्लिम है जो कोलीग है, कैसे नूर चमकता है, कैसे चिराग जलते हैं। तो वो मिस मैना ने, सिस्टर मैना ने उस नौजवान को बताया, क्योंकि उस नौजवान के घर में कोई, जैसे उन्होंने कहा कि जादू चलाया गया है, उनके बच्चे मासूम हो जाते हैं, और जैसे ही वो बड़े होते हैं तो वो उनके पांव टेढ़े हो जाते हैं। तो मैना ने कहा कि आप हमारे पास्टर साहब को लेके अपने घर चलिए, मैं अपने पास्टर साहब को, अपने पास्टर को लेके आऊंगी। यीशु मसीह शाफी है, यीशु मसीह शिफा देगा। इसका मतलब है उसने सूरज की तरह चांद बनकर रोशनी ली और दुनिया को मनोवर करने के लिए उस नूर को फैलाया। बोले हालेलुया। जब हम यीशु की गवाही देते हैं तो यीशु का नूर दुनिया में मनस करते हैं। हालेलुया। और आप दुआ करें कि हम 4 दिन तक, जैसे इस महीना से टाइम रहेगी, उनके घर जाएंगे दुआ करने के लिए, तो फिर आप दुआ कीजिए ये नूर फैलता चले। ऐसे नूर, एक मिसाल दी मैंने, बेशुमार मिसालें हैं। फिर लिखा चिरागदानों के दरमियान क्या था, पढ़िए जरा। लिखा है मैंने मुंह फेरा और फिर देखा सोने के 4 चिरागदान देखे। 13वीं आयत, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा। जी जरा गौर से देखिए, मैं चाहता हूं कि ये मंजर आपको नजर आए। 7 चिरागदान हैं, क्षमादान, एक ये बड़ा है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, 7। और उनके दरमियान में वो कहते हैं मैंने एक आदमजाद का सा शख्स देखा। कैसा देखा? इसका मतलब कि जो इंसान से पैदा हुआ है, इंसानों जैसा एक शख्स देखा। 7 चिरागदानों के बीच में एक शख्स को देखा जो आदमजाद जैसा था। कैसा था? मतलब इंसान जैसा था। अब यूहन्ना अपने पहले शब्द के पहले बाब की पहली आयत में लिखता है मैंने यीशु को देखा है, गौर से देखा है, छुआ है। जब यीशु जमीन पे था और ये भी उसके साथ 12 शागिर्द होते थे, तो यूहन्ना यीशु के सीने के साथ सर रख के बैठता था। इसने यीशु के धड़कन, दिल की धड़कन सुनी है, यीशु के साथ 3 साल तक रहा है। अब यीशु मसीह तो आसमान में जा चुका है और अब वो रोया में देख रहा है मैंने एक शख्स को देखा है जो आदमजाद का सा है।
ایک نام ابن آدم ہے. کیا نام ہے؟ یسوع نے کہا ابن آدم. آگے کیا لکھا ہے؟ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آئے. یسوع ابن آدم ہے. وہ آدم میں سے، اس کے خون سے، اس کے تخم میں سے تو نہیں ہے، لیکن وہ آدم بن کے آیا تھا. پہلا آدم گناہ لے کے آیا. پہلے آدم جو ہے گناہ اور بدی کو اس نے زمین میں پھیلا دیا. پہلے آدم اور حوا کے گناہ کے باعث ساری زمین لعنتی ہو گئی. لیکن دوسرا آدم جو آدم نہیں تھا، وہ آدم کا روح لے کے آیا تھا یسوع مسیح. اس نے تمام دنیا کے گناہوں کو اپنے اوپر لے لیا. ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. پھر بولیے ہاللیلویا. آدم ذات کا ایک شخص یسوع مسیح آدم ذات تھا، انسان بن کے آیا. اب سنیے، یسوع مسیح ایک ہی وقت میں آدم ذات بھی ہے اور خدا بھی ہے. ہلو، آپ سن رہے ہیں؟ یسوع مسیح ایک ہی وقت میں دو شخصیات ہیں. وہ خدا بھی ہے اور انسان بھی ہے. مثال سن لیجیے. نیند آئی ہوئی تھی، انسانوں کو نیند آتی ہے. یسوع مسیح سو رہا تھا. آپ کو یاد آیا کشتی میں یسوع مسیح سویا ہوا ہے. انسان تھا، انسانی جسم لے کے آیا تھا. آدم ذات تھا، سویا ہوا ہے. جیسے ہی کشتی ڈگمگانے لگی، سمندر میں طوفان آیا، تلاطم ہوا اور سمندر موجزن ہوا. کشتی جھومنے لگی، ڈوبنے لگی، شہید ہونے لگے، چلانے لگے. ہائے ہم مر رہے ہیں. ایک دم یسوع سے کہا، یسوع ہم مر رہے ہیں، اے مالک، اے آقا ہمیں بچا. یسوع مسیح سویا ہوا تھا. اٹھا اور اٹھ کر دیکھیے ذرا، ایک طرف وہ انسان ہے، اب دوسری طرف خدا ہے. اٹھا، اس نے ہوا سے کہا تھم جا، اور سمندر سے کہا ساکن ہو جا. سمندر اور طوفان، بارش اور پانی، آندھی اور طوفان اور زمین کی ساری کائنات یسوع مسیح کی قدرت کے سامنے زیرو ہے، ایک ہے. سمندر کا پانی اس کا وہ مانتا ہے. سمندر کا پانی دنیاوی رک جاتی ہے، سمندر رک جاتے ہیں. ہاللیلویا. تو آدم ذات سا شخص دیکھا، وہ آدم ذات بھی تھا اور بولیے خدا. ایک مثال دی ہے میں نے. ایک طرف لکھا ہے کہ یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ مل کے کھانا کھاتا تھا، اور ایک جگہ کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں. انسان ہونے کی حیثیت سے تو وہ روٹی کھاتا تھا، لیکن خدا ہونے کی حیثیت سے وہ خود زندگی کی روٹی ہے، اور ہمیں زندگی کی روٹی سے آسودہ. آدم ذات کیا لکھا ہے اس نے؟ آدم ذات دیکھا. کہاں دیکھا؟ بولی کہاں دیکھا؟ سات چراغانوں کے بیچ میں. یہ بھی سن لیجیے، بیچ میں سن لیجیے. بیچ میں کا مطلب کیا ہے؟ کتنے چراغدان ہیں؟ اب ایک منٹ یہاں اس طرف کتنے چراغدان تھے؟ اوپر یاد کتنے چراغدان تھے؟ اگر آدم ذات سا ایک شخص سات چراغدانوں کے بیچ میں نہ ہوتا اور ایک چراغدان کے پاس کھڑا ہوتا. سن رہے آپ؟ کہاں ہے یہ؟ اس نے کہاں دیکھا آدم ذات کو؟ کہاں دیکھا؟ ساتوں چراغدانوں کے درمیان میں. اگر وہ دیکھتا کہ جو آدم ذات ہے وہ ایک چراغدان کے پاس کھڑا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں یسوع مسیح طرفدار ہے کلیسیاؤں کا. کسی کلیسیا کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے، کسی کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک نہیں ہے. یسوع مسیح جاگیردار ہے. تھینک یو. لیکن وہ درمیان میں مطلب یہ ہے وہ ساری کلیسیاؤں میں نظر رکھتا ہے، ساری کلیسیاؤں کو اپنے کنٹرول سے سنبھالے ہوئے ہے، ساری کلیسیاؤں کے ساتھ مشترکہ طور سے پیار کرتا ہے، سب سے محبت کرتا ہے. سب کے درمیان میں ہونے کا مطلب ہے سب پہ اختیار رکھتا ہے، سب پہ حکم دیتا ہے، سب اس کے تابع ہیں. اس درمیان میں ہونے کا مطلب ہے اس کی نظر میں ساری کلیسیاں برابر ہیں. ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. سب بولے ہاللیلویا. کیونکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے. کلیسیا کیا ہے؟ مسیح کا اپنے تو بدن ہے. کلیسیا کیا ہے؟ بولیے کیا ہے یہ؟ کرنتھیوں خط میں آگے تک شاید اگلے دوار میں بتاؤں گا کہ کلیسیا ایک بدن ہے اور اس بدن کا سر یسوع مسیح ہے. بولیے سمجھ آ گیا آپ کو؟ کلیسیا کیا ہے؟ ایک بدن ہے اور اس کا سر کون سا ہے؟ مسیح ہے. تو سر کا مطلب سربراہ ہے. تو یسوع مسیح ساتوں چراغدانوں کا ہیڈ ہے جو درمیان میں کھڑے ہو کے سب کو اپنے بائیں ہاتھ سے سنبھالتا ہے، سب کی حفاظت کرتا ہے، سب کو پروٹیکشن دیتا ہے، سب کو اپنے حکم کے چلنے میں کی تابعداری کرتا ہے، سب سے یکساں محبت کرتا ہے. ہاللیلویا. بولیے جی. ابھی اس نے جو
जो देखा, पहला मंजिल उसने देखा, मुड़ के देखा आदमजाद का सा एक शख्स दरमियान में है। वो कहता है कि मैं जब देखा तो मैं मुर्दों की तरह हो गया, अचानक गिरने लगा। वो आगे जाके बताऊंगा। फिर आदमजाद जो है, एक और बात जो सुनने वाली है, उसने क्या देखा, एक शख्स कैसा है, आदमजाद का सा। कैसा देखा जी? आदमजाद का सा। इसका मतलब फरिश्ता भी देख सकता था। खुदा कोई फरिश्ता भेज सकता था तो ये यूहन्ना पीछे मुड़ता और कहता कि ये आदमजाद ही कोई फरिश्ता है, तो फिर कोई आसमानी मखलूक भी हो सकती थी। लेकिन आदमजाद इसलिए ताकि यूहन्ना को याद आ जाए कि एक शख्स आदम बना था, खुदा मुजस्सम हुआ था और हमारे दरमियान रहा था। पता चले कि ये वही है जिसके बारे में यूहन्ना ने खुद लिखा था, इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही मुजस्सम होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा वहां के इकलौते का जलाल। यूहन्ना को याद आ जाए कि ये वही यूहन्ना, ये वही यीशु है जिसके बारे में मैंने खुद कहा था कि जिंदगी का नूर, दुनिया का नूर, और जिसके बारे में मैंने गवाही दी थी, ये वही है। सब बोले हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसने शख्स को देखा और फिर इस शख्स के बारे में बाइबल खुली रखें, ये हमने पढ़ा था 12वीं आयत में, सोने के 7 चिरागदान ने देखे और उनके बीच में आदमजाद सा एक शख्स देखा जो पांव तक जामा पहने और सोने का सीना पर बांधे हुए था। सुनिए गौर से, पांव तक, सर से लेकर, यहां से लेकर पांव तक का एक ही जामा। उसने पांव से अपने मुख से लेकर, गर्दन से लेकर, जैसे लिबास पहनते हैं, पांव तक का एक ही चोगा पहना हुआ था, एक ही जामा। उसने एक जामा, चोगा, जुबा, पेराहन भी आप कह सकते हैं, पहना हुआ था। यानी क्या है, जो पांव तक का जामा पहने हुए था। अब ये पांव तक का जामा जो है, ये क्या सहायता करता है? सुन लीजिए, ये भी मैं आपको बताऊं कि ये सारी स्टडी में आपको पुराने नामे में साथ साथ चलना होगा, खास तौर से खरूज की किताब, और फिर आगे जाके दानियल की किताब और जिक्रिया की किताब को भी हम साथ साथ लेके चलेंगे। ये पूरा जामा जो था, ये सरदार काहिन पहनते थे। कौन पहनते थे? खरूज की किताब में लिखा है, वो साथ एक चोगा पहनते थे और उनके घेरा होता था, जो घेरे के साथ अनार और भिंडियां लगी होती थी। सरदार काहिन का चोगा सुन लीजिए, उसका जुबा या उसका जामा कैसा होता था? पूरा पांव तक का जामा और उसके जो आगे घेर है उसके साथ सोने की घंटियां और सोने के अनार लगे होते थे। और जब वो चलता था, पापी मुकाम में छन 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 की आवाज आती थी, जैसे कि आप किसी घुंघरू बांधे हो। तो अब यीशु मसीह को कैसे देखा गया? कैसे देखा? उसने कौन सा लिबास पहना है? सर से पांव तक का जामा पहने हुए। इसका मतलब है आदमजाद तो ये है, लेकिन ये आदमजाद स्पेशल है, ये सरदार काहिन है। जैसे पुराने नामे के जो काहिन थे वो पूरा जामा पहनते थे, यीशु मसीह खुद काहिन बन गया, यीशु मसीह खुद सरदार काहिन बन गया है। सब बोले हालेलुया। अब आपको मिसाल दूं, ये जब काहिन थे पुराने नामे के यहूदियत में, इस्राएल के जो काहिन है, वो क्या करते थे? वो चोगा पहने हुए खून छिड़कने के लिए पाक तरीन मुकाम में जाते थे, हैकल में। और सुनिए, उनकी टांग के साथ एक रस्सी बांधी होती थी। आपने कभी सुना ये? हाँ जी, आपने सुना है, ठीक है। सुने, वो काहिनों की बात बता रहा हूं। चोगा पहना हुआ है, पांव के साथ एक रस्सी बांधी हुई है और रस्सी बाहर है और वो पाक तीन मुकाम में जाता है खून छिड़कने के लिए। और घंटियां और वो सोने के अनार इसलिए उसके घेरे में है ताकि वो चलता रहे और छन छन की आवाज आती रहे और पर्दे के बाहर जो लोग हैं उन्हें सुनाई दे कि हमारा काहिन जिंदा है। क्योंकि अगर गुनाह हो जाए उससे, अगर खता हो जाए तो वही मर जाता था और रस्सी से वो खींच के बाहर निकाल लेते थे, क्योंकि किसी को इजाजत नहीं थी कोई पाक मुकाम के अंदर आ जाए, पाक तीन मुकाम के अंदर सिर्फ काहिन जाता था, ठीक है। लेकिन
रस्सी इसलिए बांधी जाती थी कि अगर उससे गुनाह हो जाए, अगर उससे गुनाह हो जाए और वो पाप तीन मुकाम के अंदर गुनाह की वजह से मर जाए, तो उसको टांग से खींच के रस्सी को बाहर, उस शख्स को, मुर्दे को बाहर निकाल दिया जाए। लेकिन यीशु मसीह को जब उसने देखा, आदमजात देखा, जामा पहने हुए है, इसके पांव के साथ कोई रस्सी नहीं बांधी, क्योंकि इसके गुनाह करने का खतरा ही नहीं, क्योंकि उसने खुद कह दिया था, तुम में से कौन मुझ पे गुनाह साबित करता है। वो बेगुनाह था, आज तक उसका कोई दुश्मन भी, आज तक उसका कोई मुखालिफ भी, कोई उसमें गुनाह तलाश कर नहीं सका। जो उसके मुखालिफ है वो भी मजबूर है, उन्हें मिलता ही नहीं। यीशु मसीह का गुनाह उसके मुंह में हरगिज़ खता नहीं थी। उसके गुनाह की गालियां खाकर किसी को धमकाता था, ना किसी धमकाने वाले को आगे से दबाता था। उसका मिजाज इलाही था, उसका मिजाज इलाही था, वो गुनाह से मुबर्रा था, उसके मुंह में कोई छल नहीं। इसका मतलब कभी उससे मुंह से कोई ऐब की बात नहीं निकली। हालेलुया। वो कामिल खुदा, कामिल इंसान था। दुनिया के तमाम इंसान, हाँ कोई मजहब का बानी क्यों ना हो, कोई भी हो, दुनिया के तमाम इंसान जो कुछ भी हैं वो महज इंसान है, गुनहगार हैं, आदम के खून से हैं, आदम के दबा खून से हैं। लेकिन यीशु मसीह आदम के खून से नहीं है, इलाही खून से है। क्योंकि लिखा है कि खुदा ताला की रूह, मरियम से कहा गया, खुदा ताला की रूह तुझ पे ताले होगी और तुझसे बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वो खुदा ताला का फरजाद होगा, वो पागलों की कुदरत से पैदा होगा और पाप के कुदरत से पैदा होगा, उसमें इंसानी खून नहीं है। हालेलुया। तो काहिन है ये, लेकिन कैसा काहिन है? कैसा काहिन है बोले जी? ये पाक काहिन है जो गुनहगार नहीं है। एक और बात, वो काहिन साल में एक बार खून छिड़कते और कुर्बानियां देते थे, साल साल कुर्बानियां। लेकिन हमारा सरदार काहिन यीशु मसीह, इब्रानियों के खत में पढ़ लीजिए, वो एक ही बार एक ही कुर्बानी लेकर अपना ही खून लेके आसमान पर खुदा के पास चला गया और हमारी अब्दी खलासी कराई। आज हमें कोई कुर्बानी देने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और जानी लगी हैं तालियां बजाओ। अगर कुर्बानी के लिए बच्चे को पता कितना महंगा आता है, ठीक है, कपड़े कितने महंगे हैं, वो हाथ नहीं लगा देते ये, और फिर ईसाई इतने महंगे हैं, बाद में काटने का कितना पैसा मांगते हैं। शुक्र करें हमें कुर्बानियां नहीं देनी पड़ी, क्योंकि यीशु मसीह खुद ही हमारा सरदार काहिन, वो अपना ही खून लेके चला गया। भेड़ों बछड़ों का खून नहीं, नापाक खून नहीं, अपना ही खून लेके। जामा पहनने का मतलब है, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, आदमजात से एक शख्स है, पांव तक का जामा पहना है, इसका मतलब क्या है? वो सरदार काहिन है। आप खुश नहीं हुए यीशु मसीह की वजह से? सामने हालेलुया। लेकिन एक नसीहत करता चलूं, भी आगे मैं जा रहा हूं, एक नसीहत करते चलूं। नसीहत यह है, याद रखें यीशु मसीह दरमियान में है। याद रखें यीशु मसीह, उसने क्या कहा था? जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हुए मैं उनके, वो बीच में है। याद रखें वो दरमियान में है, हर तरफ नजर है उसकी सारी कलीसियाओं पे, हर एक को कोई उससे छुप नहीं सकता। उसकी आंखें आग के शोले की मानद है, उसकी आंखें सारी जमीन पे घूमती है, वो हर जगह मौजूद है। याद रखें, हर तरह से अपनी पाक हालत को पाक रखें, नापाकी में ना गुजरे, गुनाह से पास रहें, बदी से पास रहें, बदकशी से पास रहें, क्योंकि याद रखें एक है दरमियान में जो चारों तरफ देख रहा है। सामने हालेलुया। जी आगे सुनिए, 13वीं आयत। एक शख्स को देखा जो पांव तक का जामा पहने, सोने का सीना बंद सीने में बांधे हुए था, सोने का सीना बंद सीने से बांधे हुआ था। ये सोना क्या है? उसने आदमजात से एक शख्स को देखा, जुबा या जोबा पांव तक है और सीना बंद सोने का है। ये सोना किसको बयान करता है? आपको जब याद है यीशु मसीह पैदा होगा तो उसके बाद मजूसी क्या क्या लेके आए थे? ये तो बच्चों की बात है, क्या क्या लाए थे? सोना, मुल्क और रोमान। और सोना किस चीज को पेश करता है? बादशाह को। किसको पेश करता है? उसने आदमजात को देखा जो दुनिया में आदम बन के आया था। उसने चोगे वाले शख्स को देखा जो पांव तक का जामा पहने हुए है, इसका उसने काहिन को देखा जो सरदार काहिन है। और फिर सीना बंद सोने का बांधने का मतलब यह है कि वो बादशाह का बादशाह है। सबने हालेलुया। क्योंकि सोना बादशाही को जाहिर करता है, सोना बादशाही को जाहिर करता है। ये बादशाह है, बाकी बादशाह का
पिछले बार हमने देखा था सारे बादशाहों के हाथ में he is the king of kings, वो बादशाह का बादशाह है। बोले यीशु बादशाह की, बोले यीशु बादशाह की, एक नाम सराधिकर मसीह का वो बादशाह है, जलाल का बादशाह है, सोने का सीनाबंद। और फिर ये सोने का सीनाबंद कुछ और भी पेश करता है। सोना एक तो बादशाह को पेश करता है, और अगर बादशाह है तो फिर इख्तियार भी रखता है। कभी देखा है कोई बादशाह इख्तियार में रखता हो? कभी ऐसा बादशाह भी देखा आपने जिसके पास कोई इख्तियार ही ना हो? ये बादशाह भी है। हाँ एक है, मुझे याद आ गया, चलो मुझे याद, सुन लीजिए। आजकल के बादशाह जो है उनके पास इख्तियार नहीं है। पुराने जमाने में जो बादशाह थे उनके पास इख्तियार था। अभी आपको पता चल जाएगा बड़े देखे लोगों को मलका निस्बत का क्या इख्तियार है। महदूद इख्तियार है, क्योंकि वहां उन्होंने बाकायदा इलेक्शन सिस्टम करके एक प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, और प्राइम मिनिस्टर जो अपनी कबीना बनाता है, वजीर हैं, और बाकायदा उनके इजलास होते हैं, कानून साजी होती है, और मलका रिश्वत सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी रह गई है। इसका मतलब है उसका इख्तियार, अगरचे वो महल में रहती है, में रहती है, अगरचे महल में रहती है, लेकिन उसके पास इख्तियार नहीं है। कानून साजी का इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास है। लेकिन ये बादशाह, सब ने हालेलुया, तालियां चाहिए बादशाह के लिए, तालियां बजाइए। इस बादशाह के पास इख्तियार है, ये जो चाहे कर सकता है, ये जो चाहे कर सकता है। लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि ये काम इंसान से नहीं हो सकता, निजात का काम इंसान से नहीं हो सकता, लेकिन खुदा सब कुछ कर सकता है। वो पानी को रोक सकता है, वो समंदर को रोक सकता है, वो हवाओं पे इख्तियार रखता है, वो इख्तियार रखता है। हालेलुया, जो चाहे कर सकता, जब वो कहता है तो हो जाता है। आप देखें जब वो उसने आसमान और जमीन को बनाया, क्योंकि यूहन्ना ही तो लिखता है इब्तिदा में कलाम था, सब चीजें उसके उसीला से पैदा हुई। उसने कहा रोशनी हो जा, रोशनी की क्या मजाल है रोशनी ना हो। उसने कहा पानी जो है फिजा का बढ़ जाए, समंदर पानी में चला जाए, पानी की क्या मजाल कि उसकी बात को ना माने। इस तरह से उसने तख्लीक कायनात की, कहा कुल, कहा और हो गया, क्योंकि उसमें इख्तियार है, इख्तियार वाला है। इख्तियार सुनाऊंगा आपको। इख्तियार, एक इबादत खाना का सरदार यीशु के पास आया, और ये एक बड़ा आदमी था, और यीशु मसीह से कहा मेरा नौकर बीमार है। उसने कहा चले मैं जाके शिफा देता हूँ। उसने कहा नहीं खुदावन, मैं गुनहगार शख्स हूँ, मेरे छत के नीचे आप कहाँ से आएंगे, क्यों आएंगे? ईमान से कहा मेरा ईमान है, तेरे पास इख्तियार है, तू जुबान से यही से कह दे तो मेरा खातम शिफा पाएगा। आओ हालेलुया, इख्तियार वाला बादशाह, इख्तियार वाला बादशाह जो कहता है हो जाता है। अभी तो आपने हुलिया देखा ही नहीं यीशु मसीह का। आप हमें तो सिर्फ याद है बच्चा हर साल गोद में उठाते हैं, हैप्पी बर्थडे टू जीसस, केक कटते हैं, क्रिसमस पे यीशु की याद मनाते हैं, लेकिन वो यीशु जिसका नक्शा अब यूहन्ना देख रहा है, ये वो यीशु वो बच्चे वाले रूप वाला नहीं है। अब ये आदम की तरह जैसे बन किया था वैसा नहीं, अब ये वो आदम नहीं जिसको सलीब पे चढ़ा दिया जाए। अब ये आदमजात सा शख्स जो है खुदा ताला के पास किबरिया के दाहिने हाथ बैठा है, मुर्दों से जी उठा है, शिफायत करता है, हमारी शिफायत वहां कर रहा है। सब बोले हालेलुया, सब बोले हालेलुया। मेरा ख्याल था कि मैं इसको आगे ले जाऊंगा, अभी तो हुलिया का कुछ भी बयान नहीं किया। अगले इतवार आप सुनना चाहते हैं? अगले इतवार, अगले इतवार बहुत कुछ सुनेंगे। उसका मुंह, उसके मुंह में से दो धारी तेज तलवार निकलती है, उसकी आंखें आग के शोले की मानद है, और उसका सर और बाल कैसे हैं, ये सब कुछ अगले बार सुनेंगे, और बहुत कुछ अगले बार सुनेंगे। प्लीज छुट्टी ना कीजिए, खुदा आपको बरकत दे। और एक बार फिर उस यीशु के लिए तालियां बजाएं जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप कोशिश करते हैं, जिसकी आप पूजा करते हैं। चरागदान है, हम चरागदान हैं, चरागदान है, और चरागदान यीशु मसीह है, और अपनी कलीसिया की फिक्र करता है। हालेलुया। पहले जमाने में वो बत्तियां होती थी, और उसके जब जलाते थे तो उसके ऊपर वो आ जाता था, जलाने से क्या कहते थे उसे, गुल आ जाता था, उसे काटा जाता था। अब हमारा जो मसीह है जो चारदानों के बीच में फिर रहा है, उसके हाथ में भी ये गुल का गुलगुतीरा है जिसको कहते हैं। तो वो
گل کو کاٹنے کے لیے پھر رہا ہے تاکہ کلیسیاؤں کی پالش کرتا رہے، کلیسیاؤں کو خوشحال رکھے، تاکہ یہ زیادہ روشنی دے، تاکہ یہ زیادہ روشنی دے۔ ہمارا مسیح، ہمارا نجات دہندہ، ہمارا پربھو، بادشاہ کا بادشاہ سب سے اعلیٰ ہے، اس لیے آپ سب سے اعلیٰ ہے۔ بہن جی، بھائی جی، تسی مبارک ہو کیونکہ کتنی پرستش کر دے ہو جناب بادشاہ کا بادشاہ۔ آئیے 2-3 منٹوں کے لیے کھڑے ہو جائیں اور بادشاہ کا شکر کریں، تالیاں بجاتے کھڑے ہو، بادشاہ کے لیے، بادشاہ کے لیے، یس بادشاہ کی